एजुकेशन में ग्राउंड पे समझाई जाती है बहुत सी बातें, जैसे मैदान के ऊपर भी कितना सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें थोड़ी दिक्कत तो आ ही रही है सर। क्लास में ही समझ में नहीं आता तो ऑनलाइन कैसे करेगा? सर वो मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं की क्योंकि मेरे ऐप में थोड़ी ही गड़बड़ी थी। नमस्कार सर, क्या नाम सर? पवन शर्मा। तो सर बताया जा रहा है हर क्लास में सैनिटाइजर रखा गया, आपके स्कूल में तो किसी भी क्लास में सैनिटाइजर नहीं दिखा। वही बाहर रख रखा है सर। बाहर रख रखा है? हाँ जी। चलिए वही मास्टर जी तो कह रहे हैं कि बाहर सैनिटाइजर रख रखा है, सच्चाई तो बाल क्या बताया करें। क्या नाम गुड़िया? मुस्कान। मुस्कान टीचर कह रहे हैं कि सैनिटाइज कराया जा रहा है, सभी बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराया जा रहे हैं सैनिटाइजर से, क्या इस बात में सच्चाई है? यस सर। हर रोज़ या आज की बात से? डेली। डेली कितने बार में हाथ सैनिटाइजर करते रहो? 2 या 3। 2 या 3 बार। 2 या 3 बार। तो बात आओ फीस की, किसी टीचर ने आप फीस भी मांगी है? नो सर। तो आप क्या चाहो वही बन, आपके घर वाले के पीछे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? मान लिया आपका खुद का दिल पर आदर का देखो आयो फीस देने का हक मना है आपको, कौन मनता? आप क्या सोचो हूँ सर अब टीचर पढ़ाते तो फीस तो देनी पड़ेगी। फीस देनी पड़ेगी? Yes. ये तो कई बार का भी बोला मास्टर तो पढ़ा है कौन करते बुक से की वीडियो उठाई, बोला कोई भी अपना कोई भी सब्जेक्ट है उसका टाइटल डाला कि इस ये वीडियो कोई भी सर्च कर लेते हैं वही शेयर कर देते बच्चों को, क्या इस बात में सच्चाई है? सर ऑनलाइन पढ़ाते थे टीचर्स। सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते थे? जिनको पढ़ना था वे तो ऑनलाइन काम करते थे। आप पढ़ती थी ऑनलाइन? यस सर। क्या टाइमिंग था? सर 9 से क्लास का टाइम था, अलग अलग क्लास लगती थी, 9 से स्टार्ट होती थी क्लास ऑनलाइन। अच्छा। चलिए और भी बच्चे हैं, क्यों लॉकडाउन पहले लग गया था और वो दूसरी क्लास में बाद में आए हैं, एक आधा बच्चा तो और पूछा हम। क्या नाम गुड़िया? सर दीपिका। दीपिका? यस सर। तो दीपिका किस तरह से क्लास लगा गए? जैसे आप पहले लॉकडाउन से पहले अलग क्लास में थी, जैसे आपने वो क्लास पास की दूसरी क्लास में आ गई, किताबों का कैसे प्रबंध किया आपने? बुक कहाँ से आई आपके पास में? पहले भाई की किताबें ली थी सर। भाई की किताब ले ली? यस सर। तो क्या सभी सर ऑनलाइन काम दिया करते आपको? यस सर। नहीं सर? यस सर। दिया करते हैं? यस सर। किस तरह से काम दिया करते हैं? सर क्लासेस में करवाया करते, बोर्ड पे, इस बोर्ड पे करवाया करते। बोर्ड पे करा करते हैं। आपको वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई, या अगर आपको कोई डाउट होता तो उसको कैसे दूर करते हैं? कमेंट कर देते सर। SMS कर देते हैं? यस सर। चलिए भाई और भी हैं करामत। क्या नाम गुड़िया? सर सोनिया। सोनिया, काम किस तरह से मिलता था आपको? सर ऑनलाइन। ऑनलाइन में सभी टीचर काम दिया करते हैं? यस सर। किस तरीके से काम दिया करते हैं? फिजिक्स मैथ्स की और साइंस की तो ऑनलाइन क्लासेस लगती थी। ऑनलाइन क्लास लगती थी। क्या आपका स्कूल में से आने से पहले कोरोना चेकअप हुआ? सर हाँ यस सर। कहाँ पर हुआ? डॉक्टर हॉस्पिटल में करवाने गए थे। कौन से हॉस्पिटल में? भवानीखेड़ा सरकारी में। भवानीखेड़ा सरकारी में। मैं जानना चाहूँगा ये नहीं कि सर सामने खड़ा है या वैसे बोले हो, किस तरह से चेकअप हुआ, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही उसमें? सर वो तो हम घर की तरफ से ही गए। क्या? स्कूल में आते हैं तब तो सैनिटाइज करते हैं अंकल, वो तो उस चेकअप तो हमने घर की तरफ से ही करवाया था। चलो, जब आप स्कूल में आई तो आपका कोरोना चेकअप हुआ था? यस सर। कैसे हुआ था? सर अपनी तरफ से ही मतलब करवाया था। अपनी तरफ से? यानी कि भाई एक बात साफ दिखने लग रही है कि कई बालक तो कम है, मान लो वही बात क्या करें ना कि कई बालक तो इसे लगा है पहला पढ़ा रखे हो और कई अपना सच्चाई बता रहे हैं। क्यों बड़का की सारे की एक राय हमने दिखने को नहीं मिली है। कोई तो को स्कूल में आने पहला जैसे सरकारी स्कूल में सारे टीचर का कोरोना चेकअप हुआ है, कई तो बच्चे का हम बाहर करा के हैं, कई को स्कूल में होया है और कोई को स्कूल में होया है को नहीं। सबसे पहला तो इस चीज़ की जांच पड़ताल कराएंगे कि स्कूल में कोरोना चेकअप हुआ है आने से पहले या नहीं हुआ। अगर किसी बच्चे का अब भी कोरोना हो जाए है तो इसका जिम्मेवार कौन बना है? पहले तो बच्चा थे, इसी बारे में बात कराएंगे। क्या नाम भाई? मेरा दीपक। तो दीपक भाई स्कूल में आने से पहले कोरोना चेकअप हुआ आपका? हाँ गांव में हुआ था। गांव में हुआ है। स्कूल की तरफ से कोई सुविधा मिली आपको? स्कूल की तरफ से सैनिटाइजर की सुविधा मिली। ओनली सैनिटाइजर की? हाँ सैनिटाइजर 2-3 बार सैनिटाइजर आया करा है और बाकी कोरोना चेकअप है। तो मैं न्यू स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। अच्छा। हाँ। तो आपने
बाकी स्कूल छोड़ गए, इस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, कितनी फीस लगी आपकी? फीस इतनी तो कि मैं कोई फीस जमा कौन कराई जी। बंदा अपने चाहे दुकान पर शॉपिंग करने जाए या कुछ भी सामान करने जाए, आजकल बालक के कटिंग भी उसना ही कराने जाओ जो बढ़िया बढ़िया कट मारदा होगा। आपने इस स्कूल में सबसे अलग बात क्या लगी, क्यों नहीं लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में जाया जाए? यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत बढ़िया है सर, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया है। आप पढ़ाई को और मैनेजमेंट सिस्टम को देख कर आए हैं। हाँ, पहले कौन से स्कूल में थे? अमर ज्योति स्कूल में था। अमर ज्योति स्कूल में था, उसमें वो स्कूल क्यों छोड़ कर आए? वो 10th क्लास तक की था। चलो भाई अच्छी बात है, और भी बच्चे से बात करा। क्या नाम भाई? सचिन। तो सचिन, स्कूल में आपने ऑनलाइन का मिला करता है स्कूल का या नहीं मिला? डेली मिलता था। डेली मिलता था। पक्की बात होगी, कदे टीचर सामने खड़ा हुआ ना देख कर बताते हो? डेली मिलता था। डेली मिलता था। चलिए भाई का तो और पूछा, क्या नाम गुड़िया? क्या नाम? स्वीटी। स्वीटी। आपको ऑनलाइन काम मिलता था? हाँ किस तरह से? सर, वीडियो भेजते थे, वीडियो भेज दिया करते, कोई ना लाइव आया करते सर? लाइव भी आया करते। लाया करते। बात यह है कि सर टेस्ट भी लिया कर दे बच्चा का, घुमा फिरा के बार की बार यह बताओ, आप टेस्ट का आंसर कैसे दिया कर दे? सर वो मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं की क्योंकि मेरे ऐप में थोड़ी ही गड़बड़ी थी। तो इसमें आप ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए? वीडियो भेजते थे सर, वो कर वीडियो सब देखा करते? हाँ। तो जो ऑनलाइन जितनी होया करती वही वीडियो आती थी या अलग से आती थी? अलग से आते थे। अलग से आती थी। जैसे जो ऑनलाइन पढ़ाया गया वो टाइम तो दोबारा नहीं आता, उस वीडियो जो आपका टाइम आप आंखों की वजह से नहीं प्राप्त कर पाई वो ज्ञान, उसका क्या करोगे? अब जो आपका काम चला गया वो चला गया, बाकी बच्चे आपसे एक एक सिलेबस या एक एक टॉपिक आगे चले होगे, इन बच्चों के बराबर कैसे आओगे आप? सर एक लेसन की वीडियो बना के भेज देते थे। जैसे बात टेस्ट किया हुआ है, टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया करते? आप लिख के दिया कर दे या बोल कर दिया कर दे, किस तरीके से दिया करते? लिख के देते थे। तो चलिए एक सवाल सर से पूछते हैं। सर, क्या कभी आपने भी ऑनलाइन टेस्ट लिया बच्चों का? हाँ लिया सर। तो बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लिया, आपको कैसा महसूस हुआ कि ये सही है या गलत है? सर कुछ सही था कुछ गलत भी था। जो बच्चे ऑनलाइन परमानेंट आते थे वो देते थे टेस्ट, और परमानेंट नहीं आते थे वो टेस्ट नहीं देते थे। सर कुछ बच्चे आपने व्हाट्सएप भी ग्रुप बना रखे थे? हाँ जी सर। तो अगर कोई बच्चा व्हाट्सएप के ग्रुप में से लेफ्ट हो गया तो क्या करते थे? कॉल करके पूछते थे भाई कोई समस्या तो नहीं है। अगर आपने वैसे ब्लॉक कर देते तो क्या करते हैं? वो तो फिर सर कॉलिंग के जरिए पता करना पड़ता था भी क्या है तेरी प्रॉब्लम, क्या है, आना है या नहीं आना है। जैसे आप टेस्ट लेते थे बच्चों का, किस तरीके से लेते थे? यूट्यूब से या व्हाट्सएप से? किस तरीके से आपको कैसे पता चलता है कि हम जो बोल रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, क्या सभी बच्चे? बना हुआ है सर, उस ऐप के जरिए टेस्ट होते थे सर। अच्छा जी, कोई भी आपने कोई भी टेस्ट किया है स्कूल का, जो भी ऐप बना हुआ है, कोई भी बच्चे ने अपने हौसले से कि बच्चे ने कुछ आता है या नहीं आता है, या देखकर कुछ भी पूछ रहा बच्चों से, इस चीज़ का आप कैसे पता लगाते थे? वो तो सर बच्चा सामने बैठेगा तभी एहसास होगा कि बच्चे का हौसला है या नहीं था। अच्छा जी, उसका तो नहीं पता चले सर। मतलब कौन बच्चा कितना पानी में है, क्यों कई बच्चे तो ऐसे हैं जो नए आए हैं, उनका तो आपने अब तक पता भी नहीं चला कैसे? उनका तो कुछ पता नहीं सर, नए बच्चे का कुछ नहीं। तो पुराने बच्चे हैं उन्हीं का पता चला कि टेस्ट के जरिए कितने मार्क्स हैं। मतलब कोई आपने ऐसा भी हुआ, आपने कोई भी क्वेश्चन किया हो उसके तुरंत बाद बच्चे ने आंसर दे दिया हो? ऑनलाइन थे तब अथवा देते थे बच्चे। अच्छा जी, हाँ जी। मतलब आपको कभी ये डाउट नहीं हुआ कि हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सब टीचर भी राजी रहा कर दे के भाई ठीक से हम स्कूल में नहीं जान पाते, लेकिन स्कूल का काम ठीक ढंग से देने लग रहे हैं, बच्चे भी खुश होया कर दे कि ठीक से भी हमने ऑनलाइन काम मिलने लग रहे हैं, लेकिन आप जो टेस्ट लिया कर दे बच्चे उसको बुक अपने पास में रख रहे हो, आपको कभी ये डाउट हुआ कि क्यों ना किसी बच्चे के से आपने कैसे जांच पड़ताल क्या करते कि बच्चे ने जो आंसर दिया है कि अपने आप से दिया है? ये तो सर बच्चा के इंटेलिजेंस से भी पता चला था हमने। जो बच्चा इंटेलिजेंट था उसका तो पता है कि वो तो श्योर है देगा सही है, जो डाउन बच्चा था उसका तो ये हो सकता है कि उसने बुक में से देखा होगा। अच्छा जी, हाँ जी। तो आप कितने दिन से क्लासेस चल रही है? अब 21 तारीख से। क्या टाइमिंग है? टाइम है सर 9 से 11। 9 से 11। चलिए अब कुछ PN स्कूल में इनसे बात करते हैं, किस तरह से इनको सैलरी मिलेगी और सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चीज़ की भी जांच पड़ताल कराएंगे। चलिए एक मैडम जी और हैं। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार सर। क्या नाम जी? सविता सर। सविता जी, क्या पढ़ाया हो बच्चों को? फिजिकल एजुकेशन सर। फिजिकल एजुकेशन। आज का क्या टॉपिक रहा है? शारीरिक क्षमता सर। शारीरिक क्षमता। शारीरिक शिक्षा के ऊपर टॉपिक पर सर।
जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें ऑनलाइन काम अच्छा नहीं रहता, हमारे प्रैक्टिकली करना पड़ता है। जैसे लॉकडाउन के दौरान आपका भी सब्जेक्ट कुछ ऐसा ही है जो प्रैक्टिकल करना पड़ता फिजिकल है। एजुकेशन में ग्राउंड पे समझाई जाती है बहुत सी बातें, जैसे मैदान के ऊपर भी कितना फिट सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें थोड़ी दिक्कत तो आ ही रही है सर। तो क्या क्या दिक्कत आई जी? क्या कभी आपने भी ऑनलाइन काम दिया? हाँ जी सर, ऑनलाइन काम वर्क गया बच्चों को, देखो बच्चे लिखित रूप से कर लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है ग्राउंड के ऊपर ही समझाया जाता है, तो उस चीज़ में दिक्कत तो आ ही रही है सर। तो मैडम जी कभी क्लास टेस्ट भी लिया ऑनलाइन आपने? हाँ जी सर, ये दूसरे टीचर्स के पास था, अभी मेरे पास आए हैं बच्चे। आप कब से आए हो जी? अभी 21 से जब से स्कूल खुले हैं सर, 21। यानी कि इस सेशन में आप पहली बार हो या इस स्कूल में पहले से हो? नहीं, पहले से ही है सर स्कूल। तो आप स्कूल की जो संस्था है उड़ल देवगी, आप इनसे क्या मांग करते हो कि जो टीचर के सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जो 6 महीने लॉकडाउन के गए हैं, क्या आपको सैलरी मिली है? हाँ जी सर, हाफ सैलरी जाएगी सभी को। हाफ सैलरी मिलेगी? हाँ जी सर। ठीक है जी, आपको तो हाफ सैलरी मिल जाएगी। और बात करें बच्चे की फीस की, बच्चे को फीस मिलनी, इनकी फीस ले जाएगी या नहीं ले जाएगी? नहीं सर, जैसे फीस तो ली जा रही है, लेकिन ट्यूशन फीस ओनली। ट्यूशन फीस? हाँ जी, ओनली ट्यूशन फीस जाएगी। ट्यूशन फीस कितनी बनती है? ये पता नहीं सर, ये तो संस्था के। ये संस्था करेगी? हाँ जी। चलिए बच्चा से बात करा। क्या नाम भाई? निशांत। निशांत। तो किस तरह से काम दिया करते थे संस्था वाले? काम व्हाट्सएप पे जैसे मतलब ग्रुप बना रखे थे, उनमें काम डालते थे, लेक्चर डालते थे, बोर्ड पर काम करा के उनकी लेक्चर डालते थे सारी अच्छी तरह। तो यूट्यूब से कोई लाइव क्लास नहीं थी? लाइव क्लास हाँ देते, मतलब खुद के लेक्चर है, बोर्ड पे बना के खुद के लेक्चर डालते थे व्हाट्सएप पे ऐसे। चलिए एक आधी लड़की तो और बात करा। हाँ, मैं कैसा महसूस कर रही हैं? क्या नाम गुड़िया? सुमिता। सुनीता। तो छुट्टियां में किस तरीके से काम मिला करता आपको? व्हाट्सएप पे डाउन। व्हाट्सएप पे बताया जा रहा है कि उड़ल देवा एक स्पेशल ऐप बनाएगा, क्या आपने भी उस ऐप का इस्तेमाल किया? यस। किस तरीके से ऐप से किस तरीके से काम दिया जाता था उसमें? हम यहाँ आते हैं और मास्क लगा के आते थे सर, स्कूल में सैनिटाइजर का प्रयोग करवा के। काम किस तरीके से दिया जाता था? जो ऐप था उसका इस्तेमाल कैसे क्या करते आप? कैसा ऐप था वो? सर क्या समय के वो उसका कोडिंग सब्जेक्ट का काम किया जाता था। समय के अकॉर्डिंग? कैसे समय के अकॉर्डिंग? क्या टाइमिंग था आपका? 9 से 2 बजे। वो जो ऐप था उस ऐप में क्या क्या सुविधा थी? जो उड़ल देवगा स्पेशल ऐप बनाया गया है, उसमें क्या सुविधा थी? सारी सुविधा थी, सारी क्या क्या सुविधा थी? सब कुछ। सब कुछ, हर सब्जेक्ट का सुविधा थी उसमें। हाँ। तो इसमें एक तो अब आमने सामने पढ़ाई करते हैं, टीचर से कोई भी क्वेश्चन है कर लेते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं चाहे सर कितना ही भी निचोड़ कर ले लिखण में बात में, लेकिन जो मज़ा प्रैक्टिकली में आवन है वो मज़ा क्या है मेरे को नहीं आता। लेकिन आपने भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये तो ऑनलाइन क्लास गलत लग रही? जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट हाँ जी। है, वे ग्राउंड में जाके फाइनल था, इस गेम में ये नियम लागू होते हैं, इसमें ये होते हैं। तो क्या ग्राउंड में जा कर दिया आप लॉकडाउन में? जाते थे। कहाँ पर जाते थे? गाँव में। तो स्कूल की तरफ से अब क्या सुविधा मिल रही है आपको? अब सब कुछ सुविधा जैसे साफ सफाई भी बहुत अच्छी हुई थी लॉकडाउन में, और ये पानी भी अच्छा हो गया, और स्कूल के आसपास पर्यावरण में भी कोई कमी नहीं। चलिए वही कार्यक्रम चालू रहेगा। ये और क्लास में जाकर पूछा हाँ स्कूल में क्या कुछ सुविधा है? फीस ले ही जाएगी बच्चा की नहीं ले ही जाएगी? पीएन ते भी, ड्राइवर ते भी और टीचर स्टाफ से भी हर बच्चे के हर बंदे के बातचीत ले जाएगी कि किस तरीके से काम हो रहा है स्कूल में। क्या नाम है सब? दीक्षित कुमार। दीक्षित ओ सब बताया जा रहा है कई स्कूल हम तो बच्चे फीस माफ़ कर दी, कई हम फीस माफ़ कौन करी? आप इस स्कूल के स्टूडेंट हो, आपको क्या लग रहा है फीस माफ़ हुई या नहीं आई हुई? देखिए अभी तो फीस माफ़ नहीं हुई, लेकिन मैं ये चाहता हूँ सरकार से भी ये चाहता हूँ कि सभी बच्चों की फीस माफ़ हो, क्योंकि सभी की फैमिली रिच नहीं होती, किसी की फैमिली वीक और किसी की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। किसी खेती करते हैं और खेती में जब नुकसान होता है तो वो फ़ायदा मिलता नहीं है, और फिर फीस कहाँ से भरेंगे? जी सरकार को ये कुछ करना चाहिए कि इस फीस वाले मुद्दे पर किसानों को भी एक राहत मिले, क्योंकि ये जो हमारा फीस का मुद्दा ये किसानों से जुड़ा हुआ है, और अगर सरकार ये नहीं करती है तो एक किसानों के अंदर मन में ऐसा भय बैठता है जैसे कि उस बच्चे कभी स्कूल गए नहीं और फीस ले ली, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और मैं यही चाहता हूँ सरकार से और करपाल गुर्जर जी से यही चाहता हूँ कि फ़ीस का मुद्दा ये आगे मुद्दे पर आए और बच्चों की फ़ीस माफ़ की जाए।
कितनी फीस ली जा रही है आपसे, कभी मांगा है स्टाफ ने? देखिए हाँ, अभी कहा गया है, सर ने ये कहा था कि भाई 3 महीने की जो फीस जमा करवानी है 7800 लगेगी, 3 महीने के बाद में करानी है। 3 महीने के 7800 कैसे, किस हिसाब से? 2600 रुपये पर महीना। पर महीना। बात आती है ट्रांसपोर्ट चार्ज की, क्या बस का किराया भी लिया जा रहा है? देखिए अभी तो बताया नहीं है, लेकिन अगर इनके इंक्लूड है तो ट्रांसपोर्ट हमसे चार्ज लिया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया जा रहा है? हाँ जी, लिया जा रहा है। और साथ में मैं ये करवाल गुजर जी से ये दोबारा से विनती करता हूँ, ये प्लीज़ फीस माफ़ की जाए, 6 महीने की जाए, क्योंकि हम एक किसान फैमिली से हैं, मैं किसान का लड़का हूँ, तो मुझे मेरे परिवार की और मेरे आज हालात मुझे पता है कि मैं कितने वो फीस अवॉर्ड कर सकता हूँ और कितने नहीं। और मैं सरकार से बार बार चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये कुछ भी करें, फीस 6 महीने की ही ली जाए, क्योंकि इससे हमारे पेरेंट्स पे दबाव पड़ेगा। वो मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, और कहाँ से वो पैसे लाते हैं? हमारी कोई नौकरी, सरकारी नौकरी है नहीं, हमारे पास 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार महीने के हैं, और हम खेती करते हैं। और मैं यही चाहता हूँ सरकार से, प्लीज़ आप ये मुद्दे पर प्लीज़ सरकार से बात छेड़े, और हर मीडिया हर न्यूज़ चैनल से मैं यही चाहता हूँ, प्लीज़ ये फीस के मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाए। ठीक है, हो सकता है सरकार फीस के मुद्दे पर ध्यान ना दे, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्कूल वाले से बात करते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम तो फीस लेंगे, क्या कि हमने पढ़ाई ऑनलाइन नहीं कराई। अगर किसी बच्चों को ऑनलाइन का चलो ठीक है, अगर नहीं कराया तो हम फीस नहीं लेंगे। देखिए ऑनलाइन में और डायरेक्ट पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ऑनलाइन जितना एक साधारण बच्चा जो आज स्कूल में क्लास में भी नहीं पढ़ सकता है, वो ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा? बिल्कुल सही बात है। और यही बात यहाँ पर आ रही है, सरकार है कि हमने ऑनलाइन पढ़ाया, अरे अगर वहाँ बच्चे को क्लास में ही समझ में नहीं आता तो ऑनलाइन कैसे करेगा? और भाई मेरे मन में एक बात का और डाउट्स है, प्रश्न है मेरे मन में, कई बार क्या हुआ है कि टीचर ने वैसे काम दिया गया है, कोई भी टीचर ने ऑनलाइन नहीं आए, कुछ टीचर हैं, लेकिन कोई भी वीडियो नेट से डाउनलोड किया और वो शेयर कर दी, क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए ये कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन हद तक सच्चाई है, और ये स्कूल की भी बहुत कमी रही है, क्योंकि स्कूल ने प्रशासन ने बहुत कम वो किया है, क्योंकि हर बच्चा तो फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बच्चा वो नहीं कर सकता, तो ये बच्चे पर एक साथ प्रेशर था, पढ़े माँ बाप, अगर जिसके माँ बाप खेती करते हैं वे अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? उनको पता ही नहीं ऑनलाइन सिस्टम का क्या है और कैसे काम आता है, बच्चा अपनी मन मर्जी से फ़ोन चलाएगा। तो लोग हमारे साथ में स्कूल में बस के ड्राइवर भी मौजूद हैं, इन तो बात कराएं क्या इन जो 6 महीने जो गए हैं लॉकडाउन के, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपका लॉकडाउन के दौरान कैसे काम चला, ये पूछना चाहेंगे कि स्कूल ठीक है, इससे ही काम चलता है हर परिवार का, कोई स्कूल में पीएन है तो कोई टीचर चलाकर अपने परिवार का काम चलाता है, लेकिन आप ड्राइविंग करते हैं, लेकिन आपको लॉकडाउन के दौरान पैसे तो मिले नहीं स्कूल में, लेकिन कैसे काम चला आपने? इतना ही जी करते हैं चला है, बाकी बाकी स्कूल खोलेंगे पीछे आऊँगे जी सैलरी देंगे। अच्छा जी, मतलब आज ले रहे हो, मिलेगी फीस? मिलेगी। अगर नहीं मिले तो क्या करोगे जी? मिलेगी जी, नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ को कानून कार्यवाही कराएंगे। एक भाई और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनका स्कूल में आखिर क्या काम है? क्या काम है सब अपना? कर्मचारी हूँ जी मैं, सफाई कर्मचारी। अच्छा जी, आपको जब लॉकडाउन के 6 महीने जा चुके हैं, अब इतने दिनों के बाद स्कूल खोले गए हैं, हाँ जी हाँ जी। क्या स्कूल वाले आपको फीस देंगे? हाँ सैलरी आधी देते हैं सर, और आधी मेरी जमा होती है। एक महीने कितने रुपए दे दिया करते हैं? मतलब 7.5 देते हैं। मतलब पूरे महीने के 7.5 आपके? हाँ। और 7.5 में आपको आधे मिलेंगे? हाँ नहीं, पूरे महीने के नहीं है जी, महीने के तो मेरे 15,000 है भाई। मान ले मैं यह खोल के लाग रहा हूँ, पर लॉकडाउन चलेगा इतने, मान ले मेरे को आधी सैलरी दो सर, और आधी मेरी जमा कर दे रहो। लॉकडाउन खुलने के बाद में पूरी सैलरी मिलेगी नहीं। मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद जो जैसे पहले लॉकडाउन था, अब स्कूल खुल गया, हाँ। अब पूरी मिलेगी, या जो लॉकडाउन में काम किया उनकी भी उसकी भी पूरी मिलेगी? अब इसके बाद इसका मामला मतलब मैं कुछ नहीं बता सकता सर, मेरी तो यही बात हुई थी, मान ले 15,000 में से भाई आधा तेरे को अब मिलेगा भाई। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं लॉकडाउन साल भर को नहीं खुला है, अगर खुल गया इस बात के बारे में कुछ नहीं बता सकते सर। मैं आप क्या चाहो? सैलरी पूरी मिलनी चाहिए सर, यही चाहूँ बस मैं तो। बच्चे आने शुरू हो जाए भाई, स्कूल पूरा तरह लगना शुरू हो जाए। हमने पूरे स्कूल के अंदर पीएन से बात करके देखा, स्कूल के स्टूडेंटों से बात करके देखा, और जो स्कूल का टीचर स्टाफ है उनसे बात की। हर आदमी की अलग अलग राय हमारे सामने आई। टीचर स्टाफ ने भी कहा कि अभी पूरी बात कन्फर्म नहीं है कि पूरे जो 6 महीने गए हैं इनकी पूरी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ बच्चों की भी ये मांग है
कि हमारे स्टाफ के सदस्य हैं, जो टीचर हैं, कि वो हम पर 6 महीने की फीस का दबाव डाल रहे हैं। और कुछ ड्राइवर साथी भी मिले, उन पर भी बात करी। कुछ ड्राइवरों करे भाई स्टाफ जो मंजूर करेगा, जो संस्था है जो उदल देगी वह जो करेगी, हम तो उन पर छोड़ रखे हैं। लेकिन क्या करना, पाँचों आंगली एक साथ नहीं होती, हर आदमी की अलग अलग राय हो है, स्कूल के बालका की भी अलग अलग राय हो है, सारे की अलग अलग राय देखी। किसी ने भी कही है भाई कानूनी तौर पे पैसे लिए जाएंगे अगर स्कूल वाले नहीं देंगे तो। चलिए हम वही बात है, कोई किमे का है कोई किमे, मैन तो संस्था है, जो कुछ करेगी संस्था करेगी। संस्था क्या करेगी, संस्था के क्या नियम हैं। अगर कोई दुकानदारी भी चलाओ, दुकानदारी भी एक कानून कायदा के हिसाब से, नियम के हिसाब से चल रहे हैं कि सामान किसने किस रेट पे देना है। ये तो सह को नहीं कि किसी से कोई सामान 10 रुपये हम दे दिया तो किसी पर 5 रुपये ले लिए, कानून हो है। तो चलिए सबसे पहले हम सर से बात करते हैं इस बारे में, किस हिसाब से बच्चों से फीस ली जाएगी और ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल हरियाणा में आपका स्वागत करता हूँ जी। हाँ जी, स्वागत है। हाँ जी सर, बच्चों से फीस, सबसे पहले यही बात है जी, बच्चों से फीस ली जाएगी या लॉकडाउन की नहीं ली जाएगी? अभी जो करंट में गवर्नमेंट के अपने आदेश चल रहे हैं उन्हीं का पालन किया जा रहा है। जैसे अभी करंट में आदेश चल रहा है कि बच्चों से फीस ली जाए, तो हम फीस लेने के साथ साथ बच्चों को, अभिभावक को रिटर्न में एप्लीकेशन भी दे रहे हैं कि अगर कल गवर्नमेंट का कोई और भी आदेश आता है तो जितनी अमाउंट आपसे ली जा रही है अगर वहाँ तक की वो एडजस्टेबल है तो राइट है। अदरवाइज अगर आपको लगता है आपने 6 महीने की पे कर दी और गवर्नमेंट का आदेश आता है कि 6 महीने की माफ़ कर दी गई, तो इस 6 महीने की फ़ीस को हम आगे एडजस्ट कर देंगे। कुछ हमारे बहुत अच्छे माँ बाप भी हैं जो पूरे साल की पे कर रहे हैं, तो उनको भी हम रिटर्न में ये साथ के साथ एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि अगर कल आपकी गवर्नमेंट की ओर से कोई प्रावधान आता है तो जो हम आपसे ये फ़ीस ले रहे हैं उसमें से जितनी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग रिफंड होनी है वो सारी आपको बुला के वापस करके दे दी जाएगी। जो ट्रांसपोर्ट का है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब तक स्कूल में बच्चा नहीं आता तब तक आप ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ले सकते। और पूरा सितंबर तक का, अभी तक जो लॉकडाउन पीरियड जितना भी रहेगा जिस बच्चे के लिए, उसका ट्रांसपोर्ट की फ़ीस नहीं ली जाएगी। और जो हमारे कुछ ड्राइवर जी हैं जो चाह रहे हैं कि उनकी भी स्थिति क्लियर कर दी जाए कि क्या उनको नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है ट्रांसपोर्ट फीस ना लो, लेकिन वो भी हमारे एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं, हमेशा संस्था के भले के लिए सोचा है। तो उनके लिए हमारी संस्था का यही मैसेज था कि देखो जैसे संस्था के बजट रहेंगे, अभी कोई फ्यूचर प्लान तो नहीं बनाया जा सकता कि हम आपको 100% दे देंगे या 80% दे देंगे, लेकिन चाहे हम ट्रांसपोर्ट नहीं ले रहे लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज आप लोगों को भी दी जाए, क्योंकि आप हमेशा से संस्था के सहयोगी रहे हो, संस्था के साथ खड़े हो। और जो बच्चे अभी स्कूल में डाउट क्लास लेने के लिए आ रहे हैं, अभी रुझान काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, अभिभावक की ओर से बार बार संपर्क कोशिश की जा रही हैं टेलीफोनिकली, क्योंकि जैसा अपना WHO की गाइडलाइन है पेरेंट्स कम से कम स्कूल में एंट्री कर सकता है, तो प्रॉपर जो अपने इंस्ट्रूमेंट हैं वो यूज किए जा रहे हैं। और रही बात बच्चों से फ़ीस की, तो एक नॉर्मल मैसेज पास आउट किया जाता है, क्योंकि अब जब बच्चे आ रहे हैं, कुछ अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं जो आसानी से फ़ीस पे कर देते हैं, तो उन लोगों के पास मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं कि अगर आप 6 महीने की नहीं, 3 की, 2 महीने की, 1 महीने की, जो भी आपका बजट बनता है तो आप कोऑपरेशन करें, कुछ न कुछ अमाउंट सबमिट कराएं, क्योंकि कोरोना काल में जो अपने स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए बड़ी पीड़ा की बात है कि हमारे अभी तक जो प्राइवेट स्कूलों के बजट हैं वो सिर्फ 10% तक ही फीसें जमा हुई हैं, और 10% के बेस पे देखो 7वां महीना आज से स्टार्ट हो चुका है। कैसे स्कूलों के बजट चलेंगे ये भी चिंता का विषय है। तो इसीलिए सिर्फ एक नॉर्मल मैसेज पास किए जाते हैं, ना कभी किसी का ऑनलाइन से नाम कट किया जाता आज तक, बल्कि हमने इस एरिया के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें और स्कूलों के या गवर्नमेंट स्कूलों के सब बच्चे ऐड किए हुए हैं। उनमें भी प्रॉपर हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी यूट्यूब के थ्रू या जो हमारी ऐप उनके थ्रू जो हम काम दे रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, वो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे भी रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, कुछ ऐसा है, आपने खुद बताया कि ऐसे कुछ भले आदमी भी है जो पूरी की पूरी फीस दे रहे हैं,
जैसे कि जो आदमी भले आदमी बता जिनको आपने वो पूरी फीस दे रहे हैं, लेकिन कुछ बंदे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी फीस नहीं दी, आधी फीस में भी झकझक कर रहे हैं। जरूर नहीं कि हर बंदा पूरी फीस देगा, लेकिन ऐसे में तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। किसी ने तो पूरी फीस दे दी और किसी ने आधी भी नहीं दी। ये क्या कहाँ का इंसाफ रहेगा सर? ये देखो जी, हर माँ बाप का बजट अलग होता है। एक सरकारी कर्मचारी है, वो आसानी से पूरे साल की क्लियर कर देता है। हाँ जी। लेकिन जो बच्चों के साथ इंसाफ और नाइंसाफ़ी की बात हाँ है, जी। जो मंथली फीस है वो सब की बराबर है। हाँ जी। अगर रेयर कोई ऐसा केस आता है, उसको पहले चेकआउट किया जाता है। हाँ जी। नहीं तो 100% संस्था की कोशिश एक ही होती है, जो मिलेगा हर बच्चे को, हर माँ बाप को बराबर मिलेगा, चाहे वो हमारी संस्था में नया बच्चा आ रहा है, चाहे वो पुराना बच्चा है। हाँ जी। उसकी बराबर शेयरिंग दी जाएगी। जितना हम ले रहे हैं अभी तक, जितने लॉकडाउन पीरियड में जो बजट हमारे पास आया, हाँ कि जी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गेट कीपर है, माली है, हाँ जी। या स्वीपर हैं, पीएन है, उनको बराबर हम लॉकडाउन में भी कुछ न कुछ अमाउंट देते रहे हाँ जी। हैं, ताकि वो 100% हमारी संस्था के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल जी। और इस वजह से उनको साथ के साथ हम बजट दे रहे हैं, जो अपने पीएन ये चीज़ें, यहाँ तक हम इनको अगस्त तक की सैलरी रिलीव कर चुके हैं। हाँ जी। अगर किसी बच्चों को कोरोना वायरस हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी अब किसकी बनती है जी आपके स्कूल में? पहली चीज़ें तो ये है जी, देखो स्कूल में प्रॉपर जब हम सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि गेट के ऊपर टेम्परेचर चेक होता है, सैनिटाइजेशन चेक होता है। टेम्परेचर अगर उसका सही है, हर बच्चा, हर व्यक्ति जो संस्था में एंट्री कर रहा है, जैसे कि टीचर के टेस्ट हाँ हैं, जी। हमने अपने पूरे स्कूल के कोरोना टेस्ट करवा रखे हाँ हैं। जी। उसके बाद फिर अब जब बच्चे आ रहे हैं तो उनकी डेली एंट्री होती है, उनके हैंड वॉश करवाए जाते हैं, सैनिटाइज करवाए जाते हैं और उनका टेम्परेचर चेक किया जाता हाँ है। जी। अगर किसी भी बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा लगता हाँ है तो उसी टाइम अभिभावक को कॉल करके बच्चे को वापस घर भेज दिया जाता है, स्कूल में एंट्री नहीं होती। हाँ जी। बात कोरोना चेकअप की होती है, कोरोना चेकअप आपने पूरे स्टाफ का हुआ या बच्चों का भी हुआ? पूरे स्टाफ का हुआ जी। बच्चों का देखो अभिभावक के ऊपर है, वो लिखित परमिशन से भेज रहे हैं। कुछ जो माँ बाप हैं इन चीज़ों को समझते हैं, अवेयर हैं, हम भी करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने बच्चों के टेस्ट करवा भी रहे हैं। हाँ जी। तो बात आती है जी सैनिटाइज़र की। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है स्कूल में? सैनिटाइज़र का ये जी पीएन की ड्यूटी लगा रखी है, उसमें जो हमारा सैनिटाइजेशन का लिक्विड होता है वो डाल रखा है। वो जैसे ही बच्चा बस से एक एक करके उतरते हैं तो उनके वहीं पर हैंड वॉश करवाए जाते हैं और उसके बाद उनको क्लास के अंदर भेजा जाता है। और बीच में एक पर्सन की और ड्यूटी लगी हुई है, वो उनका टेम्परेचर चेक करता है। हाँ जी। हमें इस बात में भी बच्चों के अंदर मतभेद लगा जी। हर बच्चे की से बात की गई, हर बच्चे की अलग अलग राय सामने आई है। कोई बच्चा कह रहा है कि टेम्परेचर हमारा स्कूल में आने से पहले गेट पर देखा जाता है, कोई मना कर रहा है इस बात का, लेकिन इस बात की पुष्टि कैसे की जाएगी? ये तो देखो जी, हमारी एक संस्था का प्रोसेस है कि हम ज़्यादातर सारी चीज़ें टेक्निकल करते हाँ हैं। जी। अगर हम कोई प्रोसेस भी कर रहे हैं, क्योंकि 12 स्कूल हाँ हैं, जी। चेयरमैन सर सभी चीज़ों को चेकआउट करते हैं। बिल्कुल जी। हम डेली की वीडियो और ये सारी चीज़ें भी ऊपर भेजते हैं बच्चे की, हाँ कि जी। लगभग इतने बच्चे हमारे पास आए, ये हमने प्रोसेस यूज किया स्टार्टिंग का। हाँ जी। वो हमारी डेली हमारी संस्था में भी अपडेशन होती है। हाँ जी। तो कुछ बच्चों ने मुद्दा उठाया जी फीस का, कि हमारे टीचर हमारे ऊपर फीस का दबाव डाल रहे हैं। इस बात की पुष्टि कैसे की जाए जी? देखो ये पुष्टि तो अभिभावक कर सकते हैं जी। कितने अभिभावक के पास अभी तक कॉल गए हैं, क्योंकि कॉल भी नहीं जाते, सिर्फ एक रिटर्न मैसेज कन्वे होता है और उसमें भी साथ के साथ लिखा होता है कि पर्सनली अगर कोई प्रॉब्लम है आप एप्लीकेशन भेज सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और अदरवाइज़ अगर आपकी कोई आपने पे कर रखी है तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर कर दें, ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि हम भी चाहते हैं जिस बुरे दौर से हमारा देश आज चल रहा है, उसमें कम से कम जो हमारे से बन चुके हम माँ बाप के साथ खड़े हों। और थोड़ा सा ये हम माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ कोऑपरेट वो भी करें, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड बीत चुका है और जिसके दौरान अगर बजट स्कूल के मेंटेन नहीं हो पाते तो आगे चिंता के विषय खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। जैसे स्कूल में एंट्री करी, एक हमें कोई पेरेंट्स मिला था किसी बच्चे का, उन्होंने बताया कि मेरे से लॉकडाउन के भी पैसे लिए गए हैं, पूरी फीस ली गई है, पता नहीं 67,000 का रहा था या 60,000 कुछ ऐसे फीस करा था। ये क्या मामला था जी? ये एसएलसी का मामला था जी। जिस बच्चे ने अभी तक कोई रिटर्न एप्लीकेशन नहीं दे रखी थी, हाँ जी। अब वो दूसरे स्कूल में जाते हाँ हैं जी। तो यहाँ तक का अपना अकाउंट क्लियर करके जाते हैं एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। क्योंकि यहाँ तक की फीस अब वो इस स्कूल में पे कर चुके हैं, नेक्स्ट स्कूल उसकी माफ़ कर देता है, मतलब उससे आगे की फीस लेगा।
ये प्रोसेस होता है। जहाँ तक एनरोलमेंट होती है, अगर स्कूल चेंज कर रहे होते हैं तो वहाँ तक के ड्यू क्लियर करने होते हैं। अगर स्कूल में जैसे कोई भी नया बच्चा आया है या बच्चे ने 10वीं पास की है, +1 में बच्चा हुआ है, उसको जैसे लॉकडाउन में 10वीं क्लियर करी और +1 में एडमिशन भी होगा उसका ऑटोमेटिक आपके स्कूल ने कर दिया, लेकिन +1 की बुक उसके पास कहाँ से आई है? ठीक है, आपने ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं तो बिना बुक से, बुक तो वैसे भी नहीं पढ़ा जाता, उसके पास बुक कैसे गई जी? उसके ऊपर हमने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करवा रखी थी बच्चों हाँ को, जी। जिसके ऊपर हमने अपनी फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की जितनी बुक्स लगवा रखी हैं सब की PDF हमने उसके ऊपर डाल रखी है। हाँ जी। तो बात आती है जी कि कई बच्चों ने क्वेश्चन किए ये कि हमारे टीचर क्या कर रहे हैं, आपके स्कूल का नाम याद था कि ठीक है ये वीडियो भेज रहे हैं कि वीडियो ये कौन कहता है कि बोले टीचर लॉकडाउन के बोले कुछ पैसे मांग रहे हैं, बोले कुछ ठीक है हम कुछ पैसे देंगे, लेकिन वो ये क्या सबूत है कि बोले टीचर ने तो खुद अपनी ऑनलाइन वीडियो नहीं भेजी अपने आप से मना करके, बोले वो कोई भी यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर लेता है और वही वीडियो हर बच्चे के पास में शेयर कर देता है, इसको आप क्या मानते हो जी? देखो ऐसा प्रोसेस तो नहीं जाता जी, क्योंकि मैनेजमेंट के नंबर भी ऐड होते हैं। हाँ जी। अगर ऐसा प्रोसेस 1-2 बार अगर होता भी है तो इवनिंग में चेक कर लिया जाता है, वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर ऐसे प्रावधान होते हैं तो संस्था के जो हेड ऑफिस से बैक कॉल आती हाँ है जी। कि आपका आज का होमवर्क नहीं गया या प्रॉपर होमवर्क नहीं गया, उसी टाइम उस पर्सन के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर कार्रवाई होती है। और बच्चे होमवर्क किया करते या नहीं किया करते, इस बात को आप कैसे कन्फर्म किया करते हैं? होमवर्क बच्चे टोटली कर रहे थे। जो हमारे पास होमवर्क कंप्लीट होता था, बच्चे लेसन और बीच में कम से कम एक लेसन की 3 बार वो फोटो को व्हाट्सएप के थ्रू इमेज हमारे पास भेजते थे। हाँ जी। साथ ही साथ जब हमारा 2-3 महीने का लॉकडाउन चल चुका था, कुछ रिलैक्सेशन मिल चुकी थी, तो हमने एक मेंबर की ड्यूटी लगाई थी हाँ जी। कि वो बच्चे के घर जाकर चेकआउट करते थे हाँ जी। कि क्या बच्चा प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो काम नहीं कर रहा, उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके घर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो कुछ उसको रिटर्न मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता था फोटोकॉपी करवा के। हाँ जी। देखो लॉकडाउन के दौरान चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी बिजनेस हो, हर बंदे को बिजनेस में नुकसान हुआ है, किसी को कितना हुआ है तो किसी को कितना, बजट के हिसाब से हर आदमी को नुकसान हुआ है। आपके स्कूल को चलो ठीक है फीस नहीं आ पाई बच्चों की, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ आपकी संस्था को भी, लेकिन जैसे ही आपकी संस्था के जो भी स्टाफ है हर गांव-गांव में घूमते थे बच्चे लेने के लिए, इसमें क्या आप लोगों को अब भी नए बच्चे मिले हैं? देखो जी, नए बच्चे सर्कुलर में आ रहे हैं। आज भी लगभग 8-10 बच्चे की नए की एंट्री हुई है। हाँ जी। क्योंकि आज के दिन इस संकट काल में एक स्थिति बनी हुई है हाँ जी। कि माँ बाप चाहता है कहीं ना कहीं से जैसे भी उसकी 6 महीने की फीस माफ़ हो जाती है हाँ जी। तो वो स्कूल चेंज कर लेता है। हाँ जी। क्योंकि वो बजट का दबाव भी कम से कम 20% माँ बाप के ऊपर तो ज़रूर है। बिल्कुल। और हर आदमी चाहता है कि कुछ ना कुछ % मेरी अमाउंट बचे, तो इस वजह से 10-20% प्राइवेट स्कूलों के बच्चे इधर उधर हो रहे हैं। लेकिन अब जो अपने गवर्नमेंट था उनकी डेडलाइन आ चुकी थी कि 30 सितंबर तक लगभग एडमिशन अपने कंफर्म होते हैं, तो उसके बाद अब प्राइवेट का थोड़ा सा चल रहा है कि 2-4 बच्चे अपने आते हैं जाते भी हैं, तो ये रूटीन प्रोसेस अभी चल रही है। हाँ जी। हर इस समय चाहे किसी भी लाइन में चले जाओ कंपटीशन हर जगह पर देखने को मिलता है जी। हम बात करें बुवानी खेड़े की, आपके कंपटीशन में भी यहाँ पर 2 स्कूल और हैं, एक ही जगह पर 3 स्कूल होना कोई छोटी बात तो है नहीं, बड़ी बात है। लेकिन आपके स्कूल में और स्कूलों से बेहतर करने के लिए ऐसा क्या है जिसको देखकर आपके स्कूल में बच्चे आते हैं? क्या ऐसी सुविधाएं हैं जिसको देखकर आपके स्कूल में दिन भर बच्चे बढ़ रहे हैं? देखो जी, उदल देव स्टार्टिंग से ही अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता है। हाँ जी। कि उदल देव की एक जो अपनी पहचान है, जिसका हमने लोगो बना रखा है ड्रीम्स अनलिमिटेड, हाँ जी। कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल जी। और उसी के बेस पे हमारे स्वर्गीय MD मैडम जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, 150 बच्चों से एक शुरुआत की गई थी और जो आज उन्होंने 16,000 तक पहुंचा दी है। हाँ। और इतने कम टाइम पीरियड में जो हमारे कंपटीटर यहाँ बैठे हैं वो भी सारे लगभग ये 15-20 साल से अपने स्कूल चला रहे हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ और अपनी स्ट्रेंथ में दिन रात का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो हमारी संस्था है वो आगे की तरफ कंटिन्यू बढ़ रही है, ना उन्होंने अपने कोई बैक बैलेंस रखे, जितना जो आया आगे बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगा दिया। हाँ जी। 10वीं के पास आज तक हमारी संस्था इतना रिफंड देती है कि 10वीं में अगर कोई बच्चा 95 लेके आता है तो उसकी पूरी फीस माफ़ कर दी जाती है। 90 से 95 के बीच में आता है
तो उसकी 75% फीस माफ़ कर दी जाती हाँ जी। है। 80-90 मतलब बोर्ड मेरिट भी सिंगल लेके आता है तो भी उसकी आधी फीस माफ़ कर दी जाती है। हाँ जी। ये एक माँ बाप का सहयोग ही होता है हाँ कि स्कूल का भी नाम हो रहा है और फाइनेंशियली भी हेल्प हो रही है, क्योंकि आमतौर पे हम जब देखते हैं तो प्लस 1 2 में फीस बहुत महंगी होती है, हाँ जी। लेकिन हमारी संस्था का उल्टा सिस्टम होता है कि जब बच्चा बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता है और वो भी बोर्ड में, जहाँ उसको हम सब असाइन कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने चेकआउट किया वो स्कूल से बाहर के हाँ जी। हैं और जिसके ऊपर कोई चुनौती भी पेश नहीं कर सकता, हाँ जी। तो उनके रिजल्ट के ऊपर ही उनकी फीसें तय होती हैं। ठीक है सर, बोर्ड के बच्चों की आप फीस माफ़ कर देते हो कुछ, आपने बताया किसी की 70%, किसी के आप, लेकिन अगर बगैर बोर्ड में की क्लास में बच्चा होता है, क्लास में उसकी स्थिति अच्छी है लेकिन उसकी बात करें आर्थिक स्थिति की, वो काफ़ी कमज़ोर है, उसके लिए भी कोई सुविधाएं हैं जी? अभी देखो इन दिनों में बात होती है कि जो एक बच्चा है बिल्कुल ही वो पे नहीं कर सकता, हाँ जी। ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो वो मैटर यहाँ से साइन होके हेड ऑफिस में जाते हैं, प्रिंसिपल के साइन के बाद चेयरमैन जी के अंडर में, उनकी अंडरटेकिंग में ही ये सारा प्रोसेस होता है और उसी के बेस पे कार्रवाई होती है। एक्चुअल कंडीशन को चेकआउट किया जाता है, तब उसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं क्या ये राइट है या रॉन्ग है। तो आपके स्कूल में बात यही चल रही थी जी, और स्कूलों से बेहतर और क्या है, कोई लाइब्रेरी वगैरह जो और स्कूलों में नहीं, आपके स्कूल में अगर बंदा कहीं पर भी जाता है कुछ अलग दिखता है, अलग देखने को मिलता है, बंदा वहीं पर जाता है, आपके स्कूल में ऐसी क्या खास बात है जी? और भी अलग की बात ये जी, आज अभी भी जैसे अपने पास 10 बच्चे आए थे सुबह, तो उनमें से 3 बच्चे स्पोर्ट्स के थे हाँ जी। कि अच्छी स्पोर्ट्स की क्वालिटी दी जाती है। हाँ जी। लैब अलग अलग से दी जाती है, केमिस्ट्री की लैब अलग होती है, फिजिक्स की अलग होती है, म्यूजिक और आर्ट की अलग होती है। हाँ जी। जैसे ही आप विजिट करोगे तो आपको लैब अलग से मिलेंगी, कंप्यूटर लैब अलग होती है, अच्छा सा पार्किंग सिस्टम दे रखा है। ऊपर से जो हमारा नर्सरी का ब्लॉक है पूरे भवानीखेड़ा में एटलीस्ट बेस्ट होता है हाँ कि जी। जब आप उसकी पिक्चर क्वालिटी देखोगे, बच्चों के लिए स्टेज की देखोगे, तो वो अपने आप में ही एक अद्भुत कला है कि जहाँ जब माँ बाप आता है तो नर्सरी से ही खुश हो जाता है कि मैं मेरे बच्चे को यहीं पढ़ाऊँगा। हाँ जी। ये अपने आप में एक यूनिक सिस्टम बना रखा है। जो हमारा प्राइमरी ब्लॉक है वो अपने आप में एक नर्सरी केजी वाला ब्लॉक, जिसको हम अपनी फाउंडेशन स्टेज लेके चलते हैं, तो जब फाउंडेशन इतनी अच्छी चलती है तो आगे की नींव अपने आप अच्छी रखी जाती है। वो इससे हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। आज उदलदेव जहाँ खड़ा हुआ है उसका रीज़न भी हमारा फाउंडेशन ब्लॉक ही है कि वो हमारे हर स्कूल को एक बेस्ट बोन प्रोवाइड करता है, और जिस स्कूल की बैकबोन मजबूत होती है वो स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता है।